अगर आपको पसंद नहीं आ रहा कि आपका बॉस आपके साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उसका व्यवहार आपके तरफ बदलेगा यीशु के नाम से। और उसे हम कहते हैं आत्मिक अधिकार। हर एक इंसान में एक अच्छाई है, पर उन्हें बुरे की तरफ प्रभावित करने वाला शैतान है। पर सबसे खुशखबरी क्या है पता? आपके पास शैतान पर अधिकार है। जब भी तुम दुरात्मा को निकालते हो, ऐसे मत निकल जा यीशु के नाम से, ऐसे नहीं। उसने कहा अधिकार से बोलो, निकल जा यीशु के नाम से। और ये सिर्फ आवाज के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, मेरे पास अधिकार है। और एक हारा हुआ इंसान मुझे नहीं बता सकता कि मेरी जिंदगी कैसे जाएगी। शैतान कैसे तय कर सकता है मेरे बच्चों की जिंदगी में क्या होगा? शैतान कैसे तय कर सकता है कि मेरे बिजनेस में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? वो कौन है? शैतान कौन है कि वो मेरे परिवार में विभाजन लाए? प्रॉब्लम ये है कि क्रिस्तियों बहुत कोमल हो चुके हैं, बट दे डोंट नो देयर अथॉरिटी। अपने अधिकार को जान लो कि तुम कौन हो। तुम हार नहीं सकते, तुम जयवंत से बढ़कर हो। आमीन। कई सारे लोगों के लिए प्रार्थना एक आदत बन गई है, जो अच्छी बात है, इट्स गुड। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप प्रार्थना को सिर्फ एक आदत तक रखें। जब भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कौन हूं? बोलो, मैं राजा हूं और मैं याजक हूं। जब भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कुछ चीजों को आज्ञा दे रहा हूं। यीशु के नाम से ये हालात बदल जाए, और वो बदल रहा है। और जहां पर मैं एक राजा हूं, मेरे शब्दों में सामर्थ्य है। आमीन। शीर्षक शुरू कर रहे हैं। Today we are starting a topic जिसका नाम है and the subject is Pray bold prayers। कि निडर की प्रार्थना करिए, Praise the Lord। धाड़स वाली प्रार्थना है ना? करिए। Amen। बोलो, निडर होकर निडर होकर प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना बोलो, है। निडर होकर निडर होकर प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना Pray है। bold prayers। धाड़स वाली प्रार्थना या निडर होकर प्रार्थना करना है। Amen। Amen। और अगर आपने धैर्यवान होकर यानी कि बोल्ड होकर प्रेयर किया, And if you become bold and make prayer, तो परमेश्वर आपके बहुत सारे प्रार्थना का उत्तर देगा। then God will answer many of your prayers। Praise the Lord। Hallelujah। मैंने देखा है बहुत सारे क्रिश्चियंस प्रेयर करते हैं, I have seen many Christians pray, पर कितने जन ये बोलते हैं कि मेरे हर प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलता है। but how many of you can say that all my prayers are answered? सुनो, है ध्यान आपका यहाँ पर। कई सारे लोगों के लिए प्रार्थना एक आदत बन गई है, For many people, prayer has become a habit, जो अच्छी बात है, इट्स which गुड। is a good thing, अच्छी बात है। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप प्रार्थना को सिर्फ एक आदत तक रखें। But God doesn't want that prayer should just be a habit for you. परमेश्वर चाहता है God wants कि उसके बच्चे हर बार जब भी वो प्रार्थना करते हैं, that His children, whenever they pray, तो वो अपेक्षा करे कि उन प्रार्थना का उत्तर भी परमेश्वर देता है। they should Praise the Lord। expect from God that He answers all their prayers. यानी कि प्रार्थना सिर्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं करना है। प्रार्थना केवल अनुशासन के लिए नहीं करना है। डोंट प्रे फॉर डिसिप्लिन, अपने आप को अनुशित करने के लिए प्रार्थना मत बट करिए, प्रे फॉर आंसर्स। पर उत्तर मिलने के लिए प्रार्थना करिए। आमीन। Amen। अगले बार जब भी आप प्रार्थना के लिए जाते हो, Next time when you go for prayer, तो ये जान लो know this, कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, that when I'm praying, पहले तो first, मैं कौन हूँ? who am I? कौन हो आप? Who are you? वचन कहता है परमेश्वर ने आपको एक राजा बनाया और एक याजक बनाया। हालेलुया। Bible says Praise the God Lord। has made Amen। you a king and a priest. जोर से बजाना है यीशु के लिए। आमीन। सो जब भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ? So when I'm praying, who am I? कौन हो? बोलो, मैं राजा हूँ। राजा हूँ। बोलो, मैं राजा हूँ बोलिए, मैं एक राजा हूँ और मैं याजक हूँ। और मैं याजक हूँ। जोर से बोलो, मैं राजा हूँ मैं राजा हूँ और मैं एक याजक हूँ। और मैं याजक फिर से हूँ। बोलो, मैं एक राजा हूँ मैं एक राजा हूँ और मैं एक याजक हूँ। और मैं एक याजक हूँ। राजा क्या करता है? What does the king do? आदेश देता है ना? He gives orders or सही है? commands. आमीन। वचन कहता है Bible says where the word of a king is, there is power। कि जहाँ एक राजा का शब्द होता है वहाँ सामर्थ होता है। आमीन। Amen। यानी कि अगर आप एक राजा हो, That means if you are a king, तो आपके शब्दों में सामर्थ है। then there is power in your words. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah। आमीन। तो Amen। जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ, So when I'm praying, जब मैं उस प्रार्थना के पोजीशन में हूँ, when I'm in that समझ रहे हो? कली से position of हाथों को prayer, उठाए। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ when I'm praying और मैं उस पोजीशन में हूँ प्रार्थना के, and I'm in that position of prayer, मैं कुछ चीजों को आज्ञा दे रहा हूँ। I'm commanding something. बोलो, आज्ञा दे रहा हूँ। आज्ञा दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, I'm saying यीशु के नाम से ये हालात बदल जाए, और वो बदल रहा है। in the name of Jesus Christ, Hallelujah। the situation be changed and it changes. क्योंकि मैं कौन हूँ? Because who am I? I am a king। मैं एक राजा हूँ। और जहाँ पर मैं एक राजा हूँ, And where I am a मेरे king, शब्दों में सामर्थ है। there is power in my words. कोई बोले आमेन। Amen. आमेन। Amen. आपके शब्द खोखले शब्द नहीं, आपके शब्द सामर्थशाली शब्द है। Your words are not Hallelujah। empty words, but they are Amen। powerful words. Now
A king commands things to happen, एक राजा चीजों के होने के लिए आदेश देता है, but a priest पर एक याजक stands between God and people. वो परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा होता है. कितने जन समझ रहे हैं? Amen? राजा क्या करता है? आदेश देता है. The king gives commands, पर याजक क्या करता है? but what does the priest वो do? लोगों को रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर को. He represents the people Amen? towards God. क्या आपको पता है Do you know that? कि आप आपके प्रार्थनाओं में कई सारे लोगों के बर्ताव आपके तरफ बदल सकते हो? That in your prayer you can change the attitude of many Amen? people towards you. अगर आपको पसंद नहीं आ रहा कि आपका बॉस आपके साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो और उसका व्यवहार आपके तरफ बदलेगा यीशु के नाम से. If you don't like the way your Hallelujah. boss is treating you, you Amen? can pray for him and change his attitude towards you. और उसे हम कहते हैं आत्मिक अधिकार. बोलो आत्मिक अधिकार. आत्मिक कोई अधिकार. बोले जोर से आत्मिक अधिकार. आत्मिक अधिकार. यानी कि Means- जब भी लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, When people are treating you badly, क्या आपको पता है कि वो खुद से बुरा व्यवहार नहीं कर रहे? they don't treat themselves badly क्योंकि हर एक इंसान में कोई ना कोई तो अच्छाई है. because मानते हो? every person has something good in themselves. आप बड़े से बड़े गुंडे को पूछ लो, You ask the biggest don, बड़े से बड़ा गुंडे को पूछ लो, the biggest Right? gangster. क्या हुआ तेरे लाइफ में कि तू गुंडा बन गया? What happened with you that you became a तो gangster? बताएगा ये हालात हुआ, वो हालात हुआ बचपन में, Then he will tell XYZ, कि ऐसे ऐसे हुआ ऐसे मेरे ऐसे साथ. हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, इसलिए मैं बुरा बन गया. And that is why I became bad. हर एक इंसान में एक अच्छाई है, Every person has something good, पर उन्हें बुरे की तरफ प्रभावित करने वाला शैतान है. but they are inclined towards bad, and that is सही है? Satan behind it. पर सबसे खुशखबरी क्या है पता But है? what is the good news? आपके पास शैतान पर अधिकार है. That you have power over the Satan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So when I pray, इसलिए जब मैं प्रार्थना जब करता मैं हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ when I'm praying और मैं बोल रहा हूँ, and I'm saying, शैतान Satan, जो मेरे परिवार के सदस्यों को इन्फ्लुएंस कर रहा है या प्रभावित कर रहा है, निकल जा यीशु के. और निकल जा मतलब नो, आई लर्न दिस व्हेन आई वाज इन, मैं साउथ अफ्रीका में था. and when I was और- in South Africa, तब मैंने सीखा. पास्टर क्रिस थे ना उस समय पर. That time Pastor Chris was taking the शकायना और session. सब हमको याद है, हम 70 लोग थे, 70 पीपल, 70. और हम सारे यूथ थे, सब नौजवान थे 25 साल के उम्र के अंदर. at the age of below 25. और पास्टर क्रिस ने मुझे ये चीज सिखाया था, And हमें Pastor सिखाया Chris था taught Personally. us that. उसने कहा था, He said, जब भी तुम दुरात्मा को निकालते हो, whenever you cast out the demon, ऐसे मत, निकल जा यीशु के नाम से, don't say like that. निकल जा, ऐसे नहीं. Not उसने like that. कहा अधिकार से बोलो, He said, speak with authority. निकल जा यीशु के नाम Live से. in Jesus' name. Amen. Amen. और ये सिर्फ आवाज के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं. And I'm not talking about the volume or the tone. मुझे पता है कि मैं कौन हूं. I know who I am. मेरे पास अधिकार है. I have the authority. और एक हारा हुआ इंसान मुझे नहीं बता सकता कि मेरी जिंदगी कैसे जाएगी. And a defeated है ना? person cannot tell me how I will live my शैतान life. कैसे तय कर सकता है कि मेरे बच्चों की जिंदगी में क्या होगा? How can कौन है the वो? Satan decide what will happen in my child's life? Who is he? शैतान कैसे तय कर सकता है कि मेरे बिजनेस में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? वो कौन है? How can Satan decide that I'll see profit है ना? or loss in my business? Who is he? शैतान कौन है कि वो मेरे परिवार में विभाजन लाए? कौन है वो? Who is Satan to bring division in my family? Who is he? प्रॉब्लम ये है कि क्रिस्तियों बहुत कोमल हो चुके हैं, Problem is that Christians have become very soft, very बट दे kind. डोंट नो देयर अथॉरिटी. पर वो लोग अपने अधिकार को भूल चुके हैं. अपने अधिकार को जान लो कि तुम कौन हो. तुम हार नहीं सकते, तुम जयवंत से बढ़कर हो. Know your authority. That's You you. cannot be defeated. You are more That than is a me. conqueror. और ये मैं हूँ. मैं नहीं हारूंगा. I cannot be defeated. बोलो मैं नहीं हारूंगा. मैं नहीं हारूंगा. Amen. Amen. When I come to pray, जब मैं प्रार्थना I करने say, आता Lord. हूँ, मैं कहता हूँ प्रभु, शैतान का कोई अधिकार नहीं है, Satan has no authority. ना मेरे परिवार पर, Not on my ना मेरे family, business पर. not over my business, Amen. Amen. ना मेरे मन पर, not on my mind, हालेलुया, ना मेरे परिवार पर. not over my family. तो निकल जा यीशु के So नाम leave, से. get out in Jesus' name. वचन कहता है गुस्सा करो पर पाप मत करो. Bible says, be angry but do not sin. सही है? बोलो गुस्सा करो. गुस्सा करो. परमेश्वर बोल रहा है करो, God is saying, be angry पर पाप ना करो. but do not sin. यानी कि एक ऐसा प्रकार का गुस्सा है जो पाप नहीं है. सही That है? means there is a kind of anger which is not a sin.
है ना? अगर वो कह रहा है गुस्सा करो और पाप ना करो, यानी कि अगर मैं गुस्सा करूंगा, एक प्रकार का ऐसा गुस्सा है जो पाप नहीं है. If God is saying be angry and do not सही है. sin, that means there is one kind of anger where I show that I am not sinning. और आगे वचन कहता है, And ahead the word और says, सूरज को डूबने मत दो अपने गुस्से पर. and don't let the sun dawn over your anger. तो लोगों को क्या लगता है ये वचन का मतलब क्या है पता So है? what do you think people think about this verse? झोपण्या अगोदर सोने के पहले जे कोणा संग तुम्हाला क्रोध आहे जिसके साथ भी गुस्सा नाराजगी है, त्या माणसांसंग काय करायचंय आपल्याला? क्षमा करायचंय. उन्हें माफ कर दो. यानी कि पूरा दिन आप गुस्सा रह सकते हो, बस रात के समय पर नहीं रह सकते. That means whole day you can be angry, but only in the Yeah. night you have to forgive. तो नहीं, वचन ने बोला है Word says, सूरज ढलने से पहले before the sun sets, निकाल दो गुस्सा. remove that और anger. जब भी सूरज ऊपर है तभी And when the sun is up, तभी गुस्सा करो. that time you can be angry. मैं तेरे को कल सुबह देखूंगा, I'll see you tomorrow morning. रात को मैं गुस्सा नहीं कर सकता. In the night I don't get आने दो angry. सुबह, फिर मैं देखता हूँ Let तुझे. the next day come, then I'll show इसका you. वो मतलब नहीं है. This does वो not कह mean रहा like है this. गुस्सा करो, He says, be पाप angry, मत करो, but do not sin. सूरज को डूबने मत दो. यानी कि वो कह रहा है कि वो गुस्सा को नीचे मत आने दो, उसे बरकरार रखो. That means he is telling, don't let that anger come down, maintain it. आमीन. बोलो गुस्से को गुस्से को बरकरार रखो. बरकरार रखो. किसके खिलाफ? Against whom? क्या बात है, खुद के लिए जोर से ताली बजाओ. शैतान के खिलाफ. Against the Satan. राइट राइट. अगर आपको गुस्सा करना है ना, तो इंसान की तरफ नहीं, आपको गुस्सा किसकी तरफ करना है? शैतान की तरफ करना है ना? If you have to be angry, get And- angry on the Satan. और आगे वचन कहता है, And further the word और says, शैतान को जगह मत दो. and don't give place to the यानी कि Satan. अगर मैंने गुस्सा बरकरार रखा, Means if I maintain my anger, शैतान मेरी जिंदगी में कोई भी चीज नहीं कर सकता. Satan cannot Praise do the Lord. anything in my life. Amen. Amen. पर शैतान लोगों को छल क्यों रहा है? But why is the Satan troubling people? क्योंकि हमें गुस्सा नहीं आता उसकी तरफ. Because we don't get angry against हमें him. हमारा कोई भी दुश्मन इंसान नहीं है, हमारा दुश्मन एक ही है, वो है शैतान. पर अच्छी खबर यह है, शैतान भी हार चुका है. No human being is Hallelujah. our enemy. Only Satan Come on, is जोर our से enemy. And the hallelujah. good news is that Satan is also Amen. defeated. बोलो शैतान हारा हुआ. Satan is defeated. जोर से बोले शैतान हारा हुआ, पर मेरा यीशु विजय हुआ. Amen. Satan is Hallelujah. defeated. My God Praise has the won. Lord. Amen. 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 तो ऐसे प्रार्थना करना है अधिकार के साथ. And with this authority we need to pray. You need to touch God आपको प्रभु को छूना है with prayer प्रार्थना के साथ every day. हर रोज. अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, If you do not pray, तो बहुत सारे चीजें आपकी जिंदगी में सही नहीं जाएंगी. मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ. then with full guarantee I tell that many things in your life will not go right. क्या आपको पता है, Do you know परमेश्वर ने एक दाखला बताया that God gave one जो parable बहुत जरूरी है. ध्यान आपका, which is हाथों very को ऊपर उठाएं. important? है ना? बोलो यस. Yes. है ध्यान आपका, बोलो आमेन. Amen. परमेश्वर ने एक दाखला बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है. God showed one parable which is very important. शैतान तभी आता है जब भी अंधेरा होता है Satan comes when it is dark. ना. अंधेरा यानी कि रात नहीं, Dark does not mean night. यानी कि जब भी वो अंधकार से, यानी कि आपको बुरे हालातों से ढाक लेता है ना, तभी वो आकर ऐसे बीज बोता है आपकी जिंदगी में जो आपकी जिंदगी में हार ला सकते हैं. समझ लो. When you are in the Hallelujah. darkest part of your life, Amen. that means you are covered with the darkness. That is when he will come and sow those seeds. पता है परमेश्वर ने एक दाखला बताया जहां पर एक फार्मर आता है, उसने अच्छे बीज बोए. God chose one parable है ना? where one sower came and he sowed good seeds. अच्छे बीज बोए, He sowed good पर seeds. वचन कहता है रात के समय में But Bible says in the night एक और आता है there is one more who comes और वो गलत बीज बोता है. and he sows weeds. और फिर सुबह उठकर जब ये किसान बाहर जाता है, वो कहता है कि अरे मैंने तो अच्छे बीज बोए थे, और यहाँ पर कांटे घुसले कैसे उगे. And in the morning सही when समझ the रहे हो? farmer wakes up, he says, I had sown good seeds. How come these thorns have come here? और वो रात को आता है. देखो, And the enemy comes in the night. हम रात को सोते हैं, We all sleep in the night. दिन में काम करते हैं, We work during the day. पर अंधकार रात के समय में But darkness in the night, जहाँ पर आपका ध्यान नहीं है, where you are not paying शैतान attention, आकर ऐसे बीज बोता है Satan comes and sows such seed जो आपकी जिंदगी में हार ला सकते हैं. कितने उनको समझ which रहा है? हाथों can को ऊपर bring उठाया. defeat in सुनो, your life. इसलिए आपको कई बार लगता है यार मैं तो सही चीजें बोल रहा हूँ, मैं तो सही चीजें कर रहा हूँ, पर मेरी जिंदगी में बुरी चीजें क्यों आ रही है. सही है. And that's why many Right? times you feel I do Yes. everything right, then why wrong things are happening in my मैं तो life? प्रेयर कर रहा I'm किया हूँ, praying.
मैं सही तरीके से लोगों से बर्ताव कर रहा हूँ, I treat people rightly, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, I am praying, I am reading the तो ये Bible, गलत हालात मेरी जिंदगी में कैसे आए? then how come these wrong situations have दोस्त, entered? मैं बताता हूँ कैसे आए। I will tell you how. क्योंकि जब भी आप सो रहे थे Because when you were sleeping रात के अंधकार में, in the dark of the यानी night, कि जब भी शैतान आपके जिंदगी में अंधकार लाता है, बुरे हालात लाता है, प्रॉब्लम्स लाता है, परिस्थितियां लाता है, कर्जा लाता है, फूट लाता है, बीमारियां लाता है, उस अंधकार में जब भी आप बंद कर देते हो प्रार्थना करना, बंद कर देते हो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बोना, तो जो आपने पहले बोया था ना, उसी के साथ शैतान अपने भी बीच क्या करता है? बोता है. बोता है. So in the dark part of your समझ रहे हो? life, when you stop praying, Yes. then Satan comes and he sows his seeds along with the seeds that you had earlier और sown. हमें क्या करना है? जब भी बुरे हालात आते हैं तभी हमें ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए. बोलो आमेन. Amen. And सबसे बोले से आमेन. Amen. जब भी बुरे हालात आता है तभी हमें लगता है कि बस मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे अकेला रहना. नहीं दोस्त, वही तो समय है कि आप सबसे ज्यादा और पूरे दिल से, पूरे मन से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है. When you are going through bad situation, you say, "Let me be alone." But Amen. that is the time when you need to pray more, because God is going to answer your prayers. मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं. I'll tell you a big अगर thing. एंजाइटी है ना, If you have anxiety, अगर चिंता, डर है, if you have fear, अगर चिंता है, if you have worries, तो वो अंदर से पवित्र आत्मा आपको चेतावनी दे रहा है कि जा प्रार्थना कर. then the Holy Spirit will give you signal from inside that go and pray. Anxiety is my signal, I need to pray. और चिंता ये मेरा एक चिन्ह है, मुझे इसके लिए प्रार्थना करना है. मोहन, आवाज नहीं आ रही, बोला आमेन. Amen. चिंता ये चिन्ह है कि मुझे प्रार्थना करना है. Anxiety is a sign that Hallelujah. I need to pray. चिंता ये चिन्ह ये नहीं कि मैं बैठकर और सोचूं. चिंता ये चिन्ह है कि मुझे अभी जाना है घुटनों पर, क्योंकि जैसे मेरे पता है आपको, ओ माय गॉड, मैं आपको बताता हूं, कुछ लोगों की आवाज आत्मिक जगत में सारे दुरात्मा भी पहचानते हैं. And some people's voice in the spiritual realm, all the demons recognize that voice. ये आ गया, That this one ये is आ गया come. फिर से प्रार्थना Now करने. he is again sat for prayer. अभी हमें बाहर जाना पड़ेगा. Now we will हालेलुया. have to leave. आमेन. Amen. कुछ लोग ऐसे हैं There are some जो people like एक that. बार जब ये हाथों को ऊपर उठाते हैं और बोलते हैं यीशु, पूरी आत्मिक जग और सारे दुरात्मा, सारे देवदूत, खुद यीशु मसीह भी आवाज सुनता है, क्योंकि ये हर रोज हाजिरी लगाता है परमेश्वर की उपस्थिति में रोज. Amen. There are some people Praise the when Lord. they just lift up their hands and Amen. say Jesus, the entire spiritual realm, the demons, the Satan, even Jesus himself hears the voice, because every day he comes in the Come on, presence of the church, Lord. समझ रहे? बोला Amen. Amen. एक रजिस्ट्री है. There is a register there. आप हर बार इमेजिन दिस, ओके? कल्पना करिए आप इस हर बात बार आ को. रहे हो प्रार्थना में, Every time when you are coming for prayer, लिखा जा रहा है your name is written. जैकलीन चेक. Amen. आमेन. केनेथ चेक Kenneth check, Jacqueline check. आ गया है. This one is Amen. come. Amen. हालेलुया. Hallelujah. आ गया है. It is he's और come. कुछ लोग इतने सालों से चेक 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 करते आ रहे, क्योंकि रोज प्रार्थना करते हैं कि सारे दुरात्मा भी जानते हैं ये एक बार एक प्रार्थना करेगा ना, हमें सभी को भागना पड़ेगा. क्या आप एक वैसे क्रिस्ती हो? कम ऑन बोले. Amen. So are you a हालेलुया. Christian like that, where when the Amen. spiritual realm sees that this one is come for prayer, we all will have to run from here. How many of you want to pray? कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं? Come on. जब भी आप परमेश्वर को छूते हो ना, When you touch the Lord, आप शांति को छूते हो. then you touch peace. जब भी आप परमेश्वर को छूते हो, When you touch the तो आप Lord, आरोग्य को छूते हो. then you touch जब भी healing. आप परमेश्वर को छूते हो, When you touch the आप Lord, उन्नति को छूते हो. you touch और prosperity. छूते कैसे हो? And how do you touch? प्रार्थना से. By prayer. कोई बोले आमेन. Amen. Amen. It's gonna be a year when I'm gonna pray more. और जब मैं, ये साल ऐसा होगा जब मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा. Come on church. Amen. Come on church. Come on church. आवाज नहीं आ रही. Come on. हाँ. Amen. 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 मैं एक प्रार्थना का योद्धा हूँ. I'll be a prayer warrior. Amen. Amen. I pray. मैं प्रार्थना करता I हूँ. don't think. मैं सोचता I नहीं. don't gossip. मैं चुगली नहीं करता, I pray. पर मैं प्रार्थना करता हूँ. Come on church. I was reading of the story of the lady. Wait one second. एक second. Yes, Holy Spirit. Hold on. Listen to me. सुनिए गौर से. Listen to me. परमेश्वर ने जो पास्टर्स आपके ऊपर रखा है, अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये रैंडम है, पर सुनो. The pastors that God has placed over you, वो आपको खुश करने के लिए नहीं रखे गए हैं. they are not to please you. वो परमेश्वर को खुश करने लगे. They are here to please God. Amen.
Amen? Amen. पर कई सारे लोग इसमें गुंथ गए कि मैं लोगों को कैसे खुश करूं. But many people are into that. How do I please make others happy? I remember, just now remembered Elijah and Elisha. और मुझे एलिया और अलीशा के बारे में याद आया. Elijah कहता है एलिया बोलता है मैं जा रहा हूँ बेथेल. that I am going to Bethel. Elisha कहता है Elisha says, जहाँ पर भी तू जाएगा मैं जाऊंगा. wherever you go, I'll come. Elijah कहता है Elia says, मुझे तेरे साथ क्या करना है. what have I to do with you? तू क्या कर रहा है मेरे साथ. What are you doing here with me? पर Elisha कहता है But Elisha says, जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं जाऊंगा. where you go, I will follow you. तो वो आगे बढ़ता है. Then they go forward. Amen? You understand that? आपको समझ में आ रही है बात? You understand? आपको समझ में आ रही है बात? लोगों के पीछे मत दौड़ो. Don't run behind people. निराश हो जाओगे. You will be disappointed. लोगों के पीछे जाओगे उतना ही वो आपको निराश करेंगे. If you धोखा run देंगे, behind हताश people, they will cheat you, they'll disappoint you, and you will be in depression. करेंगे. Go after Jesus. यीशु के पीछे जाइए. Amen. Go after Jesus. यीशु के पीछे जाइए. आप कभी निराश नहीं होंगे. You will never be disappointed. Never. कभी भी नहीं. Amen? Amen. क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे जाता है उसके पीछे लोग जाते हैं. Because Hallelujah. Amen. The one who Hallelujah. goes behind All right. Jesus, people follow them. Okay. बोलो मैं परमेश्वर को छूना चाहता हूँ. मैं परमेश्वर को छूना और चाहता आप हूँ. छूते हो परमेश्वर को प्रार्थना से. Praise the Lord. And you touch the God Lord. by your prayer. The lady with the issue of blood. और जो स्त्री जिसे रक्त बहने का बीमारी था, पता है रक्त में खून में जान है. पता है ना. we know that life is in the Right? blood. खून में जान है. Life is in the blood. If there is less blood, If there there- is lesser life. अगर शरीर में खून की कमी है है ना? तो जान की कमी और है. कमजोरी है. And then there is weakness. ये स्त्री को कमजोरी थी This lady was weak क्योंकि खून बह रहा था. because she had the issue of blood flowing. लगातार खून बह रहा था. Continuously she had the issue of blood पर flowing. उसने क्या कहा. But what did उसने she ये नहीं say? कहा कि मैं बैठूंगी यीशु मसीह आएगा और मुझ पर हाथ रखकर मुझे चंगाई देगा. नहीं. She did not say that I'll sit in my place, Jesus will come, he'll lay his hand on me and I'll be healed. No. मैं उसके पीछे जाऊंगी. I will go behind हालेलुया. him. मैं उसके पीछे जाऊंगी. I will go behind भले him. बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह के इर्द गिर्द, There were many people Hallelujah. around Jesus पर वो Christ. सारे लोगों को छोड़कर मैं जाऊंगी But I'll leave everyone and I'll go to Jesus क्योंकि मुझे पता है because I know कि जिस समय मैं उसको छूंगी that the moment I touch him, उसी समय मुझे चंगाई मिलेगा. the same moment I will be healed. Hallelujah. You Amen. might be weak in your body. शरीर में आप चाहे कमजोर होंगे. Amen. आपके हालातों ने आपको कमजोर किया होगा. Your situations might have made you weak. पर जैसे आप प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह को छूते हो तो चंगाई भी बहती है. But the moment with your prayer you touch Praise the Jesus Lord. Christ, you receive your healing. I might be weak in my body. मेरे शरीर में मैं शायद और कमजोर मुश्किल हूँ. है लोगों को छोड़कर मैं परमेश्वर को छूं. And I leave others, I touch God. But I will touch God. पर मैं यीशु को ही छूंगा. यीशु क्या कहता है. But what does Jesus say? किसने मुझे छुआ. Who has touched me? तो शिष्य कहते हैं The disciples यहाँ say, पर तो हजार लोग आपको छू रहे हैं. there are thousands touching you, falling on you. यीशु कहता है नहीं. Jesus says, no, नहीं. no. एक इंसान ने मुझे विश्वास से छुआ. Someone has touched me with faith. क्योंकि छूने वाले तो बहुत है, Because there were many who were touching पर him. जैसे इस इंसान जिसने विश्वास से छुआ, जैसे ही छुआ उसने, वैसे ही मेरे शरीर से सामर्थ्य निकला. हालेलुया. As this lady Amen. touched Jesus Wow. by faith, power went through Jesus. कितने सारे लोग यीशु मसीह को छूने की कोशिश कर रहे थे पर किसी को चंगाई नहीं मिला. एक ही स्त्री को क्यों चंगाई मिला. क्या खास था उसमें. There were so many trying to touch What? Jesus and touching Jesus. Why they were not healed? Why only one was healed? क्या था खास. विश्वास. Amen. Faith. Amen. Amen. बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, Many people pray. बहुत लोग दुआ करते हैं, Many people make requests. बहुत कम लोग विश्वास से प्रार्थना. But very few pray with faith. Amen. Amen. And he said, और वो कहते I हैं, came full. मैं पूरा, I was full. मैं पूरा भरा हुआ मैं भरा था. था सामर्थ से. I was full of power. पर एक ही स्त्री में उतना विश्वास था कि सामर्थ भी मेरे शरीर से निकल That गया. only one lady Hallelujah. had that faith that she took power through me. Now the best thing Jesus says. अब सबसे उत्तम बात यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, Jesus said तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी. that your faith has healed you. Come on. Amen. That's the answer. और यही जवाब है. सारे सवालों का जवाब क्या आपके है? यही है. तेरे गिड़गिड़ाने ने नहीं, Not your pleading, तेरे रोने ने नहीं, not your crying. तेरे विश्वास. Your faith has healed तूने you. विश्वास किया. You have faith. Now he says one more thing further. He says, go, बोलो, go in peace. और यीशु कहते हैं शांति से जा. बोलो शांति से जा. शांति से जा. बोलो शांति से जा. शांति से जा.
There's two kinds, okay? यहाँ दो प्रकार के हैं. एक होता One is रेस्ट इन पीस एंड गो इन पीस. कि शांति में रहना और शांति में जाना. रेस्ट इन पीस पता है ना किसको बोलते हैं? जब भी कोई परमेश्वर के पास चला जाता जब कोई गुजर जाता है या प्रभु के पास जाता है तो अंग्रेजी में रेस्ट इन है. पीस रेस्ट कहते इन हैं. पीस बोलते हैं कि हाँ तो तेरा शरीर तेरा आत्मा परमेश्वर के साथ जा चुका है ना. रेस्ट इन पीस. शांति से आराम कर. शांति से. हिंदी में वो बेस्ट ट्रांसलेशन है लग रहा है. और बट व्हाट इज गो इन पीस? पर शांति में जाना क्या है? है ना. परमेश्वर ने क्या कहा? शांति में जा. क्यों? Why? क्योंकि अगर परमेश्वर ये नहीं बोला होता ना If God wouldn't have कि said तू this, शांति में जा. तो ध्यान से सुनो. है that ध्यान you आपका? go हाथों in को बोल रहा peace. है. सुनो. आई एम गिविंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन आई विल क्लोज. आई और जस्ट बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ, फिर जस्ट 5 समाप्त मिनट्स. करूंगा. ही सेड वो कहता है शांति में जा. Go in peace, उसे पता था because he knew इस चमत्कार के बाद अगर इस स्त्री को कोई भी चीज की जरूरत होगी तो वो होगी शांति. after this miracle, if that lady needed anything, then that was only peace. आपने नहीं सुना मैंने क्या बोला? मैंने बोला I said, यीशु को पता था Jesus knew इस चंगाई के बाद that after this healing, अगर इस स्त्री को कोई भी चीज की जरूरत है तो नंबर 1 चीज चाहिए थे उसको शांति. if this lady had to want anything, the क्यों? first thing would be only peace. समझो Imagine जो लोग उसे पहचानते हैं all the people who knew her, ये जानते हैं कि इसके पास ये बीमारी है. they knew that she's suffering from this जैसे ही वो sickness. लोगों के बीच में आगे बोले कि मुझे चंगाई मिल गई है, The moment she would come in among the people and say, I am healed, लोग क्या बोलेंगे? what would the people say? क्या प्रूफ है? What is the proof? किसने बोला? Who told you that you are healed? या जगहों के पास जाई, डॉक्टर के पास गई तू? Did you go to the doctors? Did you go to the तेरे को priest? कैसे पता तुझे शुद्ध हो गई है? How do you know that you've become clean now? Amen? पर परमेश्वर को पता था But God knew लोग बात करेंगे, that people will talk. लोग निंदा करेंगे, People will criticize her. और उन हालातों में एक ही चीज की जरूरत है, वो है शांति. And in that situation, there's only one thing she needs, and that is peace. You understand? समझ में आ रही है बात? We all know कि God has left with us the Holy Spirit. ये पता हम है. सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है. पर परमेश्वर ने एक और चीज बोला, But God said one more thing, मेरी शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़कर जाता that I give you my peace. हूं. पवित्र आत्मा तो हमें पता है, We know the Holy पर Spirit. क्या आपको ये भी पता है कि परमेश्वर ने अपनी खुद की शांति भी आपको दी है? But do you know that God Hallelujah. has given His peace Amen. also to us? Amen. Amen. He says, "My peace I leave with you, वो कहता है कि मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, not as the world gives." वैसे नहीं जैसे दुनिया देती और है. आगे वो कहता है, And further it says, अपने मन को चिंतित होने से रोको. Let Wow, not your wow, heart be wow, troubled. wow, wow. Amen. बोलो मेरा मन मेरा मन चिंतित मत हो, चिंतित मत हो, क्योंकि परमेश्वर की शांति तेरे पास है. क्योंकि परमेश्वर की शांति तेरे पास है. Meaning, मतलब if I don't have peace, अगर मेरे अंदर शांति नहीं, my heart will be troubled. तो मेरा मन व्याकुल होगा, बेचैन होगा, व्याकुल होगा. सही है? बोलो सही है. मुस्कुरा के बोलो सही है. बोलो बाजू वाले को सही है. सही है. Amen. Amen. अगर शैतान आपकी शांति छीन सकता है, वो आपकी सेहत को छीन सकता है. If Satan आपको can पता है? snatch your peace, he can snatch away your. मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 99% लोग जो बीमार है ना, वो इसलिए बीमार है क्योंकि वो स्ट्रेस और चिंता में है. 99% of सही है? people are sick today because सही है? they are in stress and डरते they are हैं? in worries. डरते हैं, लगातार डरते हैं. They are always in fear. एक और बात बोल दूं, I'll tell you one more जैसे thing. आपका उम्र बढ़ता जाता है ना, आपके डर भी बढ़ते जाते हैं. As your age grows, the fear also grows. राइट है? Am I right? बच्चों को देखो बिल्कुल टेंशन नहीं रहता. Look at the children. They never worry. They never जवानों take को any देखो बिल्कुल tension. टेंशन नहीं रहता. The ये youth- रहता है थोड़ा बहुत पढ़ाई बढ़ाएगा, पर जैसे अब बढ़ते रहते हैं, But as you grow of age, टेंशन बढ़ता रहता है. tension increases. बाल जाते रहते हैं, You have hair fall. बाल पतले होते रहते हैं. Hair शुरुआत वैसे होते हैं. start seeing the hairlines. Amen. It happens. Why? होता है. क्यों? Because stress. क्योंकि तनाव है Stress related problems. और तनाव को लेके बहुत सारी परेशानियां हैं. Amen. और जैसे जैसे बढ़ रहे हो उतने स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं. And as you are growing, even the stress levels are increasing. इस हालात में आपको शांति की जरूरत है. And in this situation, you need peace. क्योंकि अगर oh my God, you know what? अगर आपने ये शांति स्वीकार ही नहीं ना परमेश्वर के साथ, शैतान को भी आपको मारने की जरूरत नहीं, आप खुद अपनी जान ले लोगे. I'm sorry to say this. If you don't maintain this Telling peace the from the Lord, Satan need not kill you. You will kill yourself. मैं सच बोल रहा हूँ. I'm telling you the truth.
शैतान को भी मारने की जरूरत नहीं, आप खुद अपनी जान ले लो। Satan need not work hard on you. You will yourself kill yourself. सुसाइड कर लेते हैं बहुत लोग। People commit suicide, There's no आत्महत्या, peace। क्योंकि शांति नहीं है। शैतान आपके दिमाग में बोल रहा है, Satan will speak in your mind. जीने का क्या फायदा, What is the use of living this life? और आपने कभी शांति के बारे में पता ही नहीं किया। And you never knew or know anything about peace. But all you wanted was peace। क्योंकि आपको जो चाहिए था वो केवल शांति ही था। और शांति का मतलब ये नहीं कि जब भी मेरे हालात ठीक है तभी मैं शांत हो जाऊं, नहीं दोस्त। शांति वो है, भले मेरे भारी हालात बुरे होंगे, अंदर से भी मेरे पास परमेश्वर की शांति है। Amen. Peace is not when everything is right, I am Amen. peaceful, I am happy. But peace is that Listen, if everything is listen. bad, still I have the peace of God. Listen in to me. this. Peace is not the absence of problems. Peace is the presence of Jesus Christ. शांति का ये मतलब नहीं कि परेशानियां जीवन में नहीं है, पर शांति का ये मतलब है कि यीशु मेरे जीवन में मौजूद है। Amen. Amen. It's not the absence of problems. No. परेशानियों का नहीं होना शांति नहीं है, But peace is the presence of Jesus. पर शांति प्रभु यीशु की उपस्थिति जो मेरे जीवन में Amen. है वो है। मेरे हर अशांत हालात में मुझे ये पता है कि वो मेरे साथ है। In my every unrest situation, You know- I know God is with me. Do you know? Open your Bible to Romans 5:1. Let's read रोमियो this close. 5:1 की ओर Let's अपने close बाइबल this. को Come on, खोलिए। open. Therefore, since we have been justified through faith, अर्थात जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे we have peace with God. तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा Amen. Through our Lord Jesus Christ. परमेश्वर के साथ मेल रखे। बोलो, मैं नीतिमान हो चुका हूँ। मैं नीतिमान हो जोर से चुका बोलो, मैं हूँ। नीतिमान हो चुका हूँ। मैं नीतिमान हो चुका हूँ। कैसे? How? आपके कामों से नहीं, वचन कहता है विश्वास से। I am righteous Amen. not by my works but by the word of God. विश्वास किस पर? By my faith on, खुद पर नहीं, not on my own self क्रूस पर, but on the cross. यीशु मसीह पर। On Jesus मैं Christ. पवित्र हूँ, That's how I'm मैं holy. धर्मी हूँ। I'm हालेलुया। righteous. We have been justified by faith। और विश्वास से हम न्यायी ठहराए और गए आगे हैं। कहता है हमारे पास शांति है। बोलो शांति है। मेरे पास शांति है। We have peace with whom? और किसके साथ हमें शांति रखे हैं? हमारे पास यीशु मसीह के साथ शांति है। We have peace Amen. with Jesus आज Christ. मेरा परमेश्वर आपसे नाराज नहीं, पर आपसे बेहद खुश है। Amen. Today my God is not Hallelujah. angry with you. He is very Amen. happy with वो you. क्रोध में नहीं, वो खुश है। He is not angry on you. He is very happy और ये with मैं you. नहीं कह रहा, रोमियो 5:1 कहता है अभी आप नीतिमान हो चुके हो, और नीतिमान अपने कामों की वजह से नहीं, क्योंकि तुम बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, नहीं। वचन कहता है तुम नीतिमान इसलिए हुए हो क्योंकि तुमने विश्वास किया। किस पर विश्वास? खुद पर नहीं, पर यीशु मसीह पर विश्वास किया And है, that's what इसलिए आप Roman पवित्र हो। 5. Roman 5:1 says that you are righteous because Now- you believed on Jesus Christ. Now further it says, अब आगे लिखा है मेरे पास शांति है। that I have the peace. See, I have peace. मेरे अंदर शांति है। With whom? किसके साथ? परमेश्वर के साथ। With God. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands. बोलो मेरे पास शांति है। मेरे पास शांति है। परमेश्वर मुझ पर क्रोधित नहीं है। परमेश्वर मुझ पे क्रोधित नहीं Amen. है। Now further read this. This is beautiful, आगे okay? पढ़िए। We have peace through our Lord Jesus Christ. और अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। I want you to go to verse 3. तीसरे वचन की ओर और इसे देखेंगे। ध्यान से पढ़ो। See what it says. Romans 5:3. रोमियो 5:3। Not only so, केवल यही नहीं, but we also glory in our sufferings. वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्या बोलता है? जोर से बोले, क्लेशों में भी क्लेशों में भी हम घमंड करते हैं। हम घमंड करते We हैं। glory in our sufferings. और हमारे पीड़ाओं में भी हम महिमा करते Why? हैं। क्यों? देखो आगे पढ़े। Because we know क्योंकि हम जानते that हैं suffering produces perseverance. कि कलेश से धीरज होता है। Oh my God. Amen. हर कलेश आपकी जिंदगी में धीरज पैदा कर रहा है। Every suffering is bringing patience in your life. You know, I used to ask God why. और मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु ऐसा क्यों? कुछ सवालों के उत्तर नहीं मिलते। कितने जन हैं जिनके There are जिनके certain पास questions I which don't you never have get answers. answers. I asked God मैंने प्रभु से पूछा, why some things happen. क्यों ऐसे हो रहा है? परमेश्वर केन के पास तभी आता है जब ही एबल मर जाता है। God comes to Cain when Abel dies. पहले क्यों नहीं आया? Why did not he come before? जब तक उसका खून पुकार कर नहीं बोला परमेश्वर को, तब तक परमेश्वर नहीं है। क्या परमेश्वर को पहले से नहीं पता था? And till his blood cried out to the Lord, did God didn't know that he's been killed? Did you think about that? क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? हाबेल को मारने के बाद, उसका जान खत्म होने के बाद, परमेश्वर आकर कहता है कि केन तेरा भाई कहां पर है? क्या परमेश्वर को नहीं पता? After Abel died, God comes and says to Cain, where is your brother? God didn't know about it. परमेश्वर को नहीं पता मेरे हालात के बारे में।
Do you think that God doesn't know what situation I'm परमेश्वर going नहीं through? जानता मैं किस हालातों के द्वारा जा Do रहा you हूं। परमेश्वर देर क्यों करता है? Then why is God delaying? Why? क्यों प्रभु? Why is he not on time? क्यों वो समय पे नहीं आता? Why doesn't he save me on time? क्यों वो मुझे समय पे नहीं बचाता? क्योंकि याद करे, Because remember, God knows everything. प्रभु सब कुछ जानता है। परमेश्वर के नजर में से एक भी चीज निकली नहीं कि हर बार जब भी आपने तकलीफ झेला, परमेश्वर जानता है। Every suffering that you go But- through, God knows everything. The word says, पर वचन कहता है इजरायली लोगों के बारे में सुनो, about the Israelites. वचन कहता है Bible says, जितना उन्हें छला गया उतने ही वो बढ़ते गए। the more they were persecuted, the more they grew. Amen. The more they were persecuted, जितना ज्यादा उन्हें छला गया, the more they grew. उतना ज्यादा ही वे बढ़ते गए। समझ रहे हो? जितने छले गए उतने बढ़ते गए। And the more they were persecuted, the more they grew. दोस्त जब तक टूटते नहीं हो तब तक बढ़ नहीं सकते। Till the time you do not break or you are not broken, you cannot grow. कमान बोले आमेन। यहाँ पर तो आमेन आना चाहिए। परमेश्वर के पास कितने रोटियां थी? God had how many 5 रोटी bread? और कितने मछलियां थी? परमेश्वर ने क्या कहा? What did Jesus say? अगर ये 15,000 लोगों को खिलाना है तो तोड़ना पड़ेगा, जितना तोड़ा उतना बढ़ा, And the more he was breaking the bread, it was increasing. जितना टूटा उतना बढ़ा, The more it broke, it was multiplying. जितने टूट रहे हो उतने बढ़ रहे हो। The more you are being broken, you are growing. कल चल के आप परमेश्वर को बोलोगे धन्यवाद परमेश्वर, हर एक इंसान जिसने मेरे दिल को तोड़ा है उसके वजह से आज मैं इतने उच्च स्थान पर हूँ और ये तेरी योजना थी, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपके हर परीक्षा को एक साक्षी में बदलेगा अगर आप सिर्फ भरोसा करोगे तो। उसकी देरी में उसका प्यार झलकता है कलीसिया। हालेलुया। Amen. If you trust on the Amen. Lord, if you believe on Him, He will turn all your mess into a testimony. Ever Amen. thought about this? क्या कभी सोचा आपने इसके जितने बारे वो में? छले गए उतने वो बढ़ते गए। The more they were persecuted, the more they grew. नए करार के प्रेषितों के कार्य के किताब में क्या कि जितना परसिक्यूट किया उन्होंने कलीसिया को उतना ही कलीसिया बढ़ा। In the New Testament, सही है? Acts of Apostles says, है the ना? more the church was persecuted, the more the church grew. आज अगर आप छल में हो, तकलीफ में हो, Today, if you are being troubled, परमेश्वर बना रहा है, God is making you. बड़ी योजनाओं के लिए तैयार कर रहा For है। big plans, He is making you ready. Amen. Amen. God, even the earth with its core और धरती भी अपनी पूरी क्षमता के साथ, had God on the inside, और उनके अंदर परमेश्वर था। but as soon as the rocks were split, पर जैसे जो पत्थर थे वो टूट चुके, creation came out. जो निर्मिति है वो उसमें से बाहर आई। Amen. Amen. Praise God. सही है? Hallelujah. Is that right? Earth was one big mass. और धरती जो था बेडोल था It split. और वो 2 टुकड़ा हो गया Trees came out. और उसमें से पेड़ पौधे आने लगे। Amen. Every time there's a breaking, there's a growing. हर बार जब टूटना होता है तो बढ़ना भी होता है। अगर आज आप टूटे हो तो हार मत मानो, If you are broken today, don't give up. प्रार्थना करते रहो, Keep praying. कलीसिया आते रहो, Come to church. वचन सुनते रहो, Hear the word of God. दिल को साफ रखो Keep your heart clean. और बहुत ऊंचे जाओगे दोस्त, And you'll बहुत go ऊंचे जाओगे, up very high in Jesus' बहुत name. ऊंचे जाओगे। बहुत आई नो बहुत लोग टूटे हैं, मुझे पता है बहुत लोग टूटे। मैं जानता हूँ बहुत से लोग टूटे हुए हैं राइट राइट, सो मेनी सिचुएशंस, राइट। और बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। परमेश्वर जानता है, God knows everything. ही लव्स यू मैन। वो आपसे बेहद प्यार करता है। आमेन। Amen. The more they were persecuted, the more they grew. जितना ज्यादा उन्हें छला गया उतना ज्यादा वो बढ़ते आपको गए। पता है गत्समनी का जो बाग था उस गत्समनी का नाम का अर्थ क्या है पता है आपको? You know what is the meaning of Gethsemane? It's called the crushing. और उसे जिसे दबाया गया है या चूर कर दिया है। पता है यीशु मसीह को चूर किया गया उस And गत्समनी Jesus के बाद। was crushed in the garden of जब तक Gethsemane. जो उसके अंदर था वो बाहर नहीं निकला। And the word कि- that was inside of him did not come यानी out. कि खून और पसीना एक साथ बाहर निकला। That means blood and water came from his forehead. He never sweat so much as he did in the garden of Gethsemane. और उतना पसीना उन्हें पहले कभी नहीं आया था जितना गत्समनी के बाग में आया। यीशु टूटा गया Jesus was broken. ताकि कुछ खूबसूरत उससे निकल सके। That something beautiful can come Amen. out of it. Amen. The garden of Gethsemane was a place of crushing. और गत्समनी का बाग कुचले जाने वाला बाग था। Amen. Amen.
पर यीशु मसीह कुचला गया, but Jesus was crushed. पर फिर से जी उठने के बाद उसने उसी शैतान के सर को भी कुचला। Amen. And after being rose up again, he crushed the same Satan's head. हालेलुया। Hallelujah. अगर आज आप कुचले जा रहे हो, लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो धन्यवाद यीशु, आज भले मैं कुचला जाऊंगा पर कल परमेश्वर मुझे ऊपर उठाएगा यीशु मसीह के नाम से, और कोई भी शैतानी ताकत तब मुझे रोक नहीं सकती ऊपर आने से। आई एम टॉकिंग टू मदर्स। और मैं माँओं से बात कर रहा हूँ। डोंट गिव अप ऑन योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के ऊपर आशा मत छोड़िए। परमेश्वर की बड़ी योजना है। God has great plans for your children. Amen. Amen. सैमसन को उन पिलर्स पर लाने वाला एक छोटा बच्चा था। The boy who got Samson towards the pillar was a small boy. सही है ना? It was a small, छोटा बच्चा था। छोटा लड़का था। उसने हाथ पकड़ा He held और Samson's सैमसन hand को लेकर आया, and he got him to the और सैमसन देख नहीं पा रहा था And क्योंकि Samson- आंख निकल गई थी, could not see because his eyes were है ना? removed. सैमसन रिप्रेजेंट्स द चर्च। और सैमसंग कलीसिया को दर्शाता है। चर्च अंधा हो चुका है, Church has become blind, पर आपके बच्चे उन्हें फिर से वही स्थान पर लेकर but जाएंगे your children will bring Where? the church back to its place. Where? कहाँ पे? जहां पर सैमसन दोनों अपने हाथों को फैलाकर उस पूरे बिल्डिंग के दो बिग पिलर्स पर अपने हाथ रखता है ऐसे। Where Samson stands in that building in this position, like a cross. ये कौन सा पोजीशन है? क्रूस को दर्शाता है ये। आपके छोटे बच्चे अंधे कलीसिया को फिर से क्रूस की तरफ लेकर जाएंगे। Your young children will take the blind church once again towards the cross. Your children आपके बच्चे will lead the church back वो कलीसिया को दोबारा लेके आएंगे to its greatest place. अपने सबसे श्रेष्ठ स्थान पे। मेरे पिता ने वही मेरे लिए प्रेयर किया, And that is what my father has prayed for me पता है बचपन से, since my childhood. कि तेरे पे एक कॉलिंग है। That you have a calling, बुलाहट है। मैंने डैडी को पूछा था, Yeah. कभी पूछा था 11वीं में शायद से, When I was in 11th डैडी standard. मैं करना क्या चाहता हूँ, क्या है मतलब क्या है मेरा, क्या आगे चल के That what I need to do. मैं आपके बाद पास्टर बनूंगा ना, ऐसे में छोटा था। And when I was small, I used to say, after you, I'll become डैडी the कहता pastor. वो मैं तुझे अब नहीं बताऊंगा, Daddy used to say, I will not tell you now. मैं चाहता हूँ तू बने, I want that you become a अब मैं तुझे pastor. नहीं बताऊंगा, But I will not tell you now. सही समय पर तुझे पता चलेगा। At the right time, you will come to know. ये बोलते थे मेरे डैड, और प्रेयर करते थे, And keep praying. प्रेयर करते थे। And we used to pray. फिर मैं थोड़ा भटक गया था, And then I had gone off track. पर मेरे पिता प्रेयर करते गए। But my father continuously prayed for me. Amen. Amen. So pray for your children इसलिए अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, every day. हर रोज। Amen. Amen. And children, और बच्चे pray for your parents. अपने माता पिता के लिए भी प्रार्थना करिए, God will change them also. प्रभु उन्हें भी बदलेगा। Amen. Amen.